समाकलन x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो तीन खंडों में इसका आंशिक भिन्न से 1 अपान a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस 3 करेंगे। तो इसका अंश कितना है x, इसके अंश a का गुणांक में क्या आएगा x माइनस 1 कटेगा इसका, तो दो कोष्ठक बचा हुआ है x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b के गुणांक में x माइनस 2, ये इसमें भाग में कटेगा तो x माइनस 1 x माइनस 3 ये दोनों बचा रहेगा। तो b के गुणांक में x माइनस 1 और x माइनस 3 बचा रहेगा प्लस c के गुणांक में x माइनस 3 ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा x माइनस 1 x माइनस 2। अब क्या करेंगे, पहले a के गुणांक में x माइनस 2 है तो x माइनस 2 को 0 करेंगे तो प्राप्त होगा x इक्वल टू 2। इतना रखने पर तो x इक्वल टू 2 रखेंगे। तो इधर देखिए 2 माइनस 2 0, a वाला पूरा 0 और यहाँ c वाला 2 माइनस 2 0, तो केवल b वाला बचा है। तो यानी 2 माइनस 1 यानी 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये माइनस 1 बनेगा। तो दिस इम्प्लाई माइनस उधर कर देंगे तो b इक्वल टू माइनस 2। अब ये a वाला गुणांक जो है x माइनस 2 हो गया, अब x माइनस 3 लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल 0 करेंगे। दिस इम्प्लाई x विल बी 3, इतना जो है रखने पर तो अब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ 3 इक्वल a का गुणांक में देखते हैं 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, b का गुणांक 3 माइनस 3 0, बचा है केवल c का गुणांक यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाइड 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, देन इट विल बी c इक्वल टू 3 अपान 2। तो c इक्वल टू 3 अपान 2। अब देखते हैं ये दोनों खंड जो हमने 0 किया, अब x माइनस 1 0 करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 1। इतना जो है दोनों तरफ रखने पर अब इधर रखेंगे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए b का गुणांक 1 माइनस 1 0, c का गुणांक 1 माइनस 1 0, यानी कि a का गुणांक बचेगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। तो a के गुणांक में माइनस 1 और क्या आएगा 1 माइनस 2, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 2 आएगा, यहाँ पे माइनस 2 आएगा। दिस इम्प्लाई ये माइनस 2 माइनस 1 का गुणा प्लस 2 होगा और नीचे जाएगा 1 अपान 2, a की वैल्यू 1 अपान 2 आएगी। अब समस्त मान रखेंगे, a के स्थान पे 1 अपान 2 रखेंगे तो 1 अपान 2 इक्वल 1 अपान 2 समाकलन dx अपान x माइनस 1। अब b की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2, तो माइनस 2 समाकलन dx अपान x माइनस 2, यानी b का x माइनस 2 है, c का गुणांक कितना आया है, c की वैल्यू 3 अपान 2 आया है। तो यानी कि ये 3 अपान 2 समाकलन dx अपान x माइनस 3। अब dx अपान x log x होता है तो ये 1 अपान 2 log x माइनस 1 और माइनस 2, ये बनेगा log x माइनस 2 प्लस क्या है 3 अपान 2, अब ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस c, ये उत्तर हो जाएगा।